करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। क्या इतना मुश्किल है दिन को दिन कहना, रात को रात कहना? कितना मुश्किल है सच बोलना? एक शेर है जिससे मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो, गुलदस्ते पर यकजहती लिखा है। यकजहती उर्दू शब्द, इसका मतलब होता है दोस्ती। गुलदस्ते पर यकजहती लिखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। गंगा मैया, डूबने वाले तो अपने थे, किया है किसने नाव में छेद, सच बोलो। तो कितना मुश्किल है सच बोलना। आजकल हमारी जिंदगी कितनी कठिन हो गई है या कितनी आसान हो गई है, कुछ समझ में नहीं आता कि जिंदगी में कितनी छोटी सी बात है कि आप जो देख रहे हैं वो कह दें, या जो कह रहे हैं वो सच कह दें। लेकिन आजकल अजीब आलम है। एक और बात है, इससे मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, इस सुबह सुबह की बात है। मैं माफी चाहता हूं कि कविता का लेखक मुझे नहीं पता है, लेकिन आज ये हकीकत है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत राहुल भाई जी से करता हूं। राहुल भाई जी हमारे बीच हैं जो मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हैं। राहुल भाई जी, हम लोगों ने सुना तो है कि कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कंपल्सिव लायर या ऐसी कुछ बीमारियां हैं मनोविज्ञान में, जिसके कारण आप सच नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन ये क्या बीमारियां हैं, और इसके बाद हम विषय पे आएंगे कि क्या कमजोरी है, क्यों इतना मुश्किल है, कितना मुश्किल है सच बोलना। वो छोटी वाली देवरानी का नाम है। अच्छा, और ये वाला इनका नाम है। और उससे भी लेते चलना है। अजय जी आप आ गए हैं, लेकिन भाभी जो डांट रही है वो सुनाई दे रहा है। जी राहुल जी। ऐसा है आलोक की ये जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि मनुष्य समाज के बीच में ये कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो क्या बात कही जानी है, क्यों कही जानी है, उसके बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पहलू होते हैं। एक तो बात यह है कि ये जो झूठ बोलने का मसला है ये सुखवादी स्वभाव का एक हिस्सा है। तो ये जो जब झूठ बोला जाता है तो ये कोशिश होती है कि अपना सुख हमें मिल सके, और दूसरा ये कि वो दर्द दर्द से बच सके। एज सच झूठ की मनोवैज्ञानिक कोई सार्वभौमिक परिभाषाएं नहीं है, लेकिन जो व्यवहार है खास तौर से, तो मनोवैज्ञानिकों ने, मनोविश्लेषकों ने उसको अलग अलग ढंग से रखने की कोशिश की है। और वो जरूरत से या उसके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं से जुड़ा हुआ मसला होता है। और खास बात यह है कि हर एक इंसान जो भी बात कम्युनिकेट कर रहा होता है, उसके केंद्र में उसकी अपनी स्वाभाविक वृत्तियां, जो समाज से उसे ट्रांसफर हुई है या उसके साथ हर्डल है या उसको कहीं प्रमोट करा रही है, उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो झूठ आमतौर पर जानबूझकर बोला जाने वाला झूठ नहीं होता, कई बार वो सच भी होता है। लेकिन आमतौर पे झूठ का जो मसला है वो इस तरीके से ही सामने आता है कि वो अपनी कोशिश करता है, अपने रक्षात्मक तौर पर अपनी रक्षा के लिए वो उस दिशा को चुनता है। राहुल जी और एक बात तो हम जानना चाहेंगे। मैं सागर में रहता हूँ और जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहां पे एक मेरे घर के पास एक सज्जन रहते थे। तो उन्होंने कुछ नाम रखे थे, जैसे उनको चना मंगाना होता था तो चिल्ला के छत से अपनी पत्नी से कहते थे काजू लाओ। अगर उनके लिए और नमक चाहिए तो चिल्ला के कहते थे बादाम लाओ। तो इस तरह से कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब जो सबसे महंगी सब्जियां होती हैं सीजन में, वो उनका जरूर बखान करते हैं कि आज हमारे घर में आलू मटर की सब्जी बनी है, जिस समय मटर की कीमत सबसे ज्यादा होगी। तो क्या झूठ का कोई रिलेशन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी है? अन्य एक्चुअली कॉम्प्लेक्स से नहीं, स्टेटस क्यू का सवाल है। और इस समय स्टेटस क्यू हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया गया है। और इसलिए लोग आमतौर पर अपने को, जो तुमने कहा कि कॉम्प्लेक्स, उसका एक पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का, कॉम्प्लेक्सिटी का या थोड़ी एबनॉर्मैलिटी का, जिसमें वो रियलिटी को प्रस्तुत नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता। वो ये सोचता है कि हम स्टेटस क्यू में कहीं पर पीछे ना रह जाए। और हमारी जो साख है, वो जो इकोनॉमिक कैटेगरी वाली जो साख है, आर्थिक आधार से जुड़ी हुई, संबद्ध रखने वाली, उस साख को हम लोग ज्यादा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कई बार ये होता है कि हम लोग, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि यार ये तो सुनो,
फंगस आदमी है, ये स्टिक, ये अपना वो दिखा रहा है, जल जला दिखा रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, और वो पकड़ा भी जाता है। तो इस हालत में ये जो झूठ के जो कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं, सच में भी कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये जरूरतों से जुड़ा हुआ मसला, उसकी अपनी सुखमयी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ मसला, और कुछ छोटी छोटी बातें उनसे जुड़ा हुआ मसला है। राहुल जी, जब हम व्यक्ति से समाज की तरफ जाते हैं तो हम अपने पैनल डिस्कशन में राहुल भाई जी से नीरज दीक्षित जी की तरफ जाते हैं। कभी जब बात व्यक्ति की होती है तो हम राहुल जी से कुरेदते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करते हैं, और जब वही बात समाज की आ जाती है तो हम लोग दीक्षित जी से पूछते हैं, दीक्षित जी, क्या पूरा समाज झूठा हो रहा है? क्या पूरे समाज में एक अलग तरह का झूठ को लेके एक हम देखें स्वीकृति भी हो रही कि अब झूठ वैसा नहीं माना जाता कि हमने झूठ बोल दिया मैंने कोई पाप कर दिया। झूठ एक सामान्य सी रचना होती जा रही है। क्या समाज ने झूठ को स्वीकार कर लिया है? और इस झूठ वाले समाज को आप किस तरह से देखते हैं दीक्षित जी? सबसे पहले आलोक भाई, आपको सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और बड़ा रोमांचक विषय है ये, और समाजशास्त्री दृष्टिकोण से बात करें तो आज के बदलते समाज में दिन को दिन कहना, या सही अर्थों में कहें सच्चाई बोलना, या निडरता के साथ सच्चाई को स्वीकार करना और कहना, ये बड़ा कठिन हो गया है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो दबाव है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है उनकी वजह से। अगर हम देखें आज के समाज में, तो आज का समाज अधिक संवेदनशील और असहिष्णु हो गया है। उसकी वजह से लोग तथ्यों की जगह भावनात्मक स्वीकारते ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप तथ्य प्रस्तुत करेंगे तो वो स्वीकार नहीं है, लेकिन भावनाओं को ज्यादा संचालित किया जा रहा है अपने अपने संदेशों के माध्यम से। तो इस तरीके से देखें कि जो असुविधाजनक सत्य है उसको नकार दिया जाएगा, उसकी आलोचना होगी, उसका विरोध होगा। तो सत्य भी अब सुविधाजनक होना चाहिए। तो इस तरीके की जो संवेदनशीलता और जो असहिष्णुता बढ़ रही है, तो इसकी वजह से भी समाज में इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। वर्ग संघर्ष समाजशास्त्र का पुराना विषय है, हर क्षेत्र में है। तो चाहे वो आर्थिक असमानता हो, या जातिगत या धार्मिक असमानता हो, किसी भी तरीके की जो असमानता, ऐसे तत्व हैं, ये तत्व सच्चाई कहने में रोड़ा बन रहे हैं, बाधक हैं। क्योंकि ये जो असमानता है, गरीब को अमीर को, गरीब से गरीब को अमीर से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, तो एक निम्न वर्ग को उच्च वर्ग से, या आर्थिक रूप से जो अलग वर्ग हैं, उनमें एक सच्चाई कहने में एक रोड़ा आ रहा है, ये इन वर्ग संघर्ष के कारण। इसी तरीके से बात करें नीरज जी, पहले आपने देखा होगा कि बयाने नहीं होते थे, लोग जमीन जायदाद सिर्फ जवान पे खरीद लेते थे। अब बाकायदा रोटरी के पास जाके इस कचहरी में बयाने होते हैं कि हम 6 महीने में खरीद लेंगे, नहीं तो पैसे वापस। पहले तो सिर्फ लोग कह देते थे और हो जाता था। तो अब क्या समाज में कुछ बदलाव आप इस तरह का भी देखते हैं? बिल्कुल बदलाव है, मूल्यों का पतन हुआ है। सामाजिक बंधन अब उस तरीके के रह नहीं है। सामाजिक बंधन अब विघटन की ओर बढ़ रहे हैं। सामाजिक बंधन अब विघटित हो रहे हैं, कम टूट रहे हैं, बंधन अब कम हो रहा है, जिसकी वजह से समाज बिखर रहा है। बंधन में पहले बंधा था, नियंत्रण में था एक दूसरे के, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो। अब वो बंधन कमजोर पड़ने की वजह से नियंत्रण दूर हो रहा। लोगों को एक दूसरे के आगे बढ़ने की जो प्रतिस्पर्धा है, उस बढ़ने की चाह में मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है, जवान महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये सब बातें अब केवल कहानी के सावे के लिए है। लोग कहते हैं हमारा जीवन एक जीवन मिला है, उसमें अगर किसी को चीट करके अगर हम पैसा कमा सकते हैं या अपना दूसरे कोई फायदे ले सकते हैं, तो लोग अवसरवादी ज्यादा हो गए हैं। बजाय ये जो बंधन है, वो बंधन कमजोर होने की वजह से लोग परस्पर दूर हो रहे हैं। और मीडिया का रोल मैं मानता हूं बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया या जो सोशल मीडिया, किसी भी तरीके, या प्रिंट मीडिया जो भी है, ये मीडिया सत्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने लगा है आज लोगों को, व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए। जो आपके पास अभी हमारे साथ अजय मिश्रा जी हैं, जो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु भले ना मानते हो, लेकिन एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, और आपका गीता पे बहुत ज्यादा जबरदस्त पकड़ है, गीता के आप ज्ञानी हैं। अजय जी, मैं आपसे पहले 2-3 छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, फिर आप अपनी बात कहिएगा। पहले होता था कि मैंने देखा है अपने शहर में कि उस समय 40-50 हजार रुपए का एक विवाद था, और बहुत पुरानी बात है, करीब 40 साल पुरानी, तो 50 हजार रुपये उस समय महत्वपूर्ण होते थे। तो बात बैठी, मोहल्ले में सारे लोग आए लेन देन को लेकर, तो उन लोगों ने कहा, बुजुर्गों ने, कि तुम गंगा उठा लो। तो एक व्यक्ति ने गंगा उठा ली और कहा कि मैं इनके पैसे दे चुका हूं, और सारे लोग इस बात को मान गए। तो क्या जो महत्व था बात का, सच का, क्या वो बदला है? क्या उसके पैमाने बदले हैं अजय जी? देखिए, सच तो जहां पे था वैसे ही है। सच को लेकर के जो आपकी संवेदनशीलता है,
उसमें अंतर आ गया। जैसे आपने गंगाजल की बात कही, अभी भी कोर्ट में कहते हैं मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं कि मैं जो बोलूंगा सो सही बोलूंगा। अब उसके बाद में पूरा झूठ ही बोला जाता है। दरअसल क्या है कि सच बोलने के लिए आप में हिम्मत चाहिए। आलोक जी, अभी आपके साथ ज्वाइन करने के पहले मैं देख रहा था यूएस में, जो यूएस के आरबीआई गवर्नर हैं, फेडरल रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं, चीफ हैं, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा था, जर्मी पॉल साहब का। और डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर दी है। और आज सुबह ही उन्होंने ट्वीट करके जर्मी पावल को धमकाया है कि तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम्हारे वजह से ये देश चौपट हो रहा है, तुम इंटरेस्ट रेट कम करो नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम एक्शन लेंगे। और जिस डोनाल्ड ट्रंप के डर से बड़ी बड़ी सरकारें पस्त हो गई हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप आने के साथ ही कहते हैं कि गाजा पे हम एक रिजॉर्ट बनाएंगे, जो कहते हैं यूक्रेन से कि यूक्रेन हम तुम्हें खरीद लेंगे, वो कहते हैं ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे, पनामा को खरीद लेंगे, और उस आदमी को एक उसका आरबीआई गवर्नर नचा रहा है। और अभी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही उम्मीद की जा रही थी कि वो कुछ इन्फ्लेशन कम होने के आधार पर रेट कट की बात करेंगे, उसने कोई बात नहीं की। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। अगर वो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, अगर संवैधानिक पद से वो हटाएंगे तो उनको पास कराना पड़ेगा, जो आसान नहीं है, और हटाएंगे तो उससे उनकी बदनामी होगी। तो आलोक जी, क्या होता है कि सच बोलने की हिम्मत उस स्थिति में आप में आती है ना, जब आप जानते हैं कि आपका नुकसान बहुत कम होना है। मैं पूछता हूं, क्या जर्मी पॉल के बराबर के आदमी दुनिया में नहीं है? आज दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष वहां पे झुक रहे हैं। क्यों झुक रहे हैं? क्योंकि सबका अपना स्वार्थ कहीं ना कहीं निहित फायदा है और फायदा से जुड़े हुए हैं। तो सब जगह हर चीज को संचालित करता है स्वार्थ। अगर आप में स्वार्थ नहीं है, जो कहते रहे जाको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है, उसकी क्या बिगाड़ लोगे आप? कहते हैं ना कि जिसका डर खत्म हो गया है, जिसका किसी के सामने वाले के लिए इज्जत खत्म हो गई है, वो कुछ भी बोल देगा। मैं एक दिन ऑफिस में था और ऐसी कोई रिकॉर्डिंग हो रही थी और मेरे पास बार बार फोन आ रहा था। तो मेरे एक मित्र का फोन आ रहा था, मैंने उनसे कहा कि यार बस मैं निकल गया हूं, मैं रास्ते में हूं। और बड़ा भोला सा एडिटर ने मेरे से कहा, सर आप भी झूठ बोलते हैं क्या? अब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, तो मैं रोज ही बोलता हूं। लेकिन उसके लिए एक नई बात थी, वो कहता है कि आप भी झूठ बोलते हो, मतलब कि उसके संस्कार में इस तरह की बात करना नहीं है। आप सोचिए ना कि हम लोग जिस जीवन में जी रहे हैं, जो आपने कहा ना कि एक एक्सेप्टेंस हो गया है झूठ बोलने को लेकर के, इसकी भी एक्सेप्टेंस है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर आप बोलते जाते हैं और आपको वो कहीं झूठ नहीं लगता है, क्योंकि उससे कोई इफेक्टेड नहीं होता है। इफेक्टेड जहां पे होता है वो तो बात एक लक्ष्मण रेखा के आगे शुरू हो जाती है। हाँ, आप वो एक चीज आता है कि जहां से आपके झूठ से किसी का नुकसान होता हो। आप सोचिए ना, एक बिल्कुल एक्सेप्टेंस आ गया है कि आप वो झूठ बोल रहे हो ना जिससे किसी का नुकसान नहीं होता हो, जिसको गोलीबाजी कहते हैं, उसके लिए एक्सेप्टेंस है। पर एक वही समाज है जहां पे सच को आज भी उसी रूप में देखा जाता है और सच को सच की तरह कहा जाता है। अब जी अजय जी, ये हम आपके पास आते हैं अगली बार, अगले राउंड पे। जी मैं आपके पास आता हूँ। अभी मैं चलता हूँ प्रेम चावला जी के पास। प्रेम चावला जी देश के एक जाने माने उद्योगपति हैं। आप आनंद ऑर्गेनिक्स के मालिक हैं। भोपाल में आप रहते हैं और पूरी देश दुनिया में घूमते हैं अपने व्यापार के संबंध में, और एक आपकी प्रतिष्ठा भी है और एक लंबा समय आप व्यापार में आपने निकाला है। प्रेम चावला जी, मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, क्या झूठ के बिना व्यापार संभव नहीं है? दुखद है पर सत्य है। दुखद है पर सत्य है। तो देखिए, कितना अगर मुश्किल है आप सच बोलना? देखिए, अगर आप मुझे अगर लिमिटाइज कर रहे हैं व्यापार के दृष्टिकोण से, नहीं, मैं तो मैं उतने ओवरऑल में बात करिए, आप आपसे ओवरऑल, सार्वजनिक हाँ पूरी ओवरऑल। हाँ। तो देखिए, मैं व्यापार से शुरू करता हूं, फिर सार्वजनिक जीवन पे भी आ जाएंगे। करेक्ट वर्सेस कन्वीनियंट, ये एक थ्योरी है। अब इसके अंदर में क्या है कि जो करेक्ट है ना वो कभी कन्वीनियंट नहीं होगा, और जो कन्वीनियंट है ना वो कभी करेक्ट नहीं होगा। प्रचलन में कन्वीनियंस चल रही है, हमें जो चीज कन्वीनियंट लगती है हम उसकी तरफ झुक जाते हैं। करेक्ट पेनफुल है, पर सत्य के साथ करेक्ट खड़ा है। कन्वीनियंस झूठ के साथ खड़ी है। तो झूठ बहुत कन्वीनियंट है, आपके जीवन को बहुत आसान बना देता है उस टाइम पे। जैसे आपके पास में कोई स्टाफ आ रहा है, वो टाइम से नहीं पहुंचा, आपने पूछा क्या हो गया, कहाँ रह गए, गाड़ी पंचर हो गई। वही कल भी तुमने बोला था गाड़ी पंचर हो गई, तो टायर ही क्यों नहीं बदलवा लेते, गाड़ी क्यों नहीं बदलवा लेते, मतलब झूठ। तो झूठ इतना ज्यादा है, जैसे अजय जी ने भी बताया अभी कि मैं अपने किसी मित्र से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि मैं निकल गया हूं, तो ये कन्वीनियंट है। तो हम अपनी कन्वीनियंस से इतने ज्यादा
अटैच हो चुके हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि कब हम उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, तो हम झूठ की तरफ चले जाते हैं। और झूठ हर जगह पर है, और आज के युग के अंदर में अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो मैं बताऊं, व्यापार में तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते। हमारा जो स्ट्रक्चर है, टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है या किसी भी चीज का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में इतनी चीजें, इतने शिकंजे, इतनी जटिलताएं हैं कि अगर आप सब कुछ सच बोलेंगे तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे चाचा जी, लेकिन आपने बहुत हिम्मत के साथ सच बोला कि झूठ बोलना है व्यापार में जरूरी है। हमारे साथ आरती मैडम है, जो आप सामाजिक संस्था यूनिसेफ में बहुत दिनों से काम करती हैं, आप काफी सीनियर मेंबर हैं। मैडम, आप अपनी बात इस विषय पर रखिएगा, लेकिन मेरा पहले एक छोटा सा सवाल है कि आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है कि अगर समाज में झूठ इस तरह से पनपता रहा तो समाज को आप किस तरह से देखती, क्या होगा आगे? आरती मैडम, आपका माइक बंद है। धन्यवाद जी। आलोक जी, और धन्यवाद सूर्य प्रकाश दीक्षित जी को भी कि आज उन्होंने मुझे इस चर्चा में जोड़ने का आप लोगों को सुझाव दिया है। और जो बात आप अभी पूछ रहे हैं, मतलब जो हमारे बीच में चर्चा हो रही है और जो सवाल है, उसमें मुख्य बात यह है कि जो झूठ को अपनाने की बात है, असल में दिखावे की राजनीति इतनी ज्यादा हो गई है कि हम अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, और उस झूठ के सहारे की वजह से फिर हम बहुत सारा एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, बहुत सारे अपने आसपास आभा मंडल क्रिएट करते हैं, आवरण क्रिएट करते हैं, जिससे हम अपना एक स्टेटस मेंटेन कर सकें। तो अपनाने की बात यह है कि अभी हम लोग जितने भी, जैसे दीक्षित जी ने एक चीज जो कही कि एक वर्ग संघर्ष की बात है, और दूसरी चीज ये है कि समाज में जिस तरह से असमानता बढ़ रही है, तो असमानता बढ़ना और फिर उसके बाद में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये दोनों तीनों चीजें इस तरह से हैं कि हम लोग अपने आसपास एक माहौल बना लेते हैं और हम उसी को सच मान लेते हैं। और जो बात आप आज हम लोग कर रहे हैं, उसमें जब इस विषय पे बात करने की बात आई, तो सबसे पहली एक जो लाइन दिमाग में आई वो ये थी कि तुम दिन को रात कहोगे तो हम रात कहेंगे, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। तो ये बात पसंद की भी है कि आप अभी जो बात हुई है कन्वीनियंट झूठ वाली बात, कि वो हमको सुविधाजनक लगता है। आरती तो मैडम, इस तरह आपने जो महत्वपूर्ण बात उठाई, इसको हम राहुल भाई जी से समझने की कोशिश करते हैं। आपने जी, मनोवैज्ञानिक जी। बात उठाई, राहुल जी थोड़ा इस बात को समझाइए ना कि हम जो एक झूठ अपने चारों तरफ बुन रहे हैं इस उम्मीद में कि ये हमें सुख देगा, तो क्या झूठ सुख देता है? और दूसरा एक सवाल आपके साथ अभी पूछ लेता हूं, जो प्रेम चावला जी ने जो बात कही कि झूठ कन्वीनियंट है, लेकिन जो आरती मैडम कह रही है कि झूठ से हम एक सुख खरीदने की कोशिश करते हैं, और जो प्रेम चावला जी कह रहे हैं कि झूठ कन्वीनियंट है, तो एक कन्वीनियंट और ये जो हम झूठ से सुख खरीद रहे हैं, ये क्या स्थायी है? इनसे कुछ मिलता भी है या सिर्फ हवा की तरह चले जाते हैं? राहुल भाई जी। आलोक, ये हवा की तरह ही जाते हैं, लेकिन उस समय में जो रक्षा कवच के तौर पर ये काम आता है, झूठ एक रक्षा कवच के तौर पे भी काम आता है और अपूर्णता को पूर्ण करता है। असुरक्षा का भाव समाज के अंदर हर किसी के अंदर मौजूद है। जब वो किसी के साथ एसोसिएटेड होता है तो वो देखता है कि वो हमसे बड़े कद पर है या छोटे कद पर है। जैसे ही वो बड़ा कद पाता है तो वहां पर वो अपने सुरक्षा के भाव को सामने रखते हुए, जैसा कि चावला जी ने कहा कि वो जो आ आराम रहे से हैं आराम तो से। एक दिन बोलेगा झूठ, टायर पंचर हो गया, फिर दूसरे दिन बोलेगा हवा निकल गई, तीसरे दिन बोलेगा पेट्रोल खर्च हो गया। लेकिन ये जो कन्वीनियंस का जो सवाल, जो झूठ से जुड़े हुए छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, ये अपूर्णता को पूर्ण करना, अपनी सुरक्षा को ढूंढना, अपनी जरूरत, और ये सीधा सीधा संबंध मामला ये बना हुआ है कि जब वो अपने से बड़े वाले के सामने खड़ा होता है तो उसको इस बात का बहुत डर है कि कहीं अगर हमने सच बोला तो हमारे ऊपर कोई ऐसा रिएक्शन ना हो सामने वाले का जो उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दे। तो बेहतर है कि कन्वीनियंस के तौर पर छोटे छोटे झूठों को डेवलप किया जाए। अब सवाल ये आ रहा, तुमने जो अगला सवाल किया कि ये आगे चल करके क्या करने वाला, हवा में उड़ जाने वाला। बिल्कुल हवा में उड़ जाने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच में
जो एक अपर कैटेगरी है, एक जो लोअर हायरार्की में जो लोअर कैटेगरी है, ये आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहना भी चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से उनके काम चल रहे होते हैं। तो उन झूठों को वो जानते हुए भी वो एक्सेप्ट करता है और वो दाएं बाएं कर लेता है, और उसे पता होता है कि ये झूठ आने वाला है और वो झूठ आता है। तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं हो रहा। और लोग, सबसे एक और बड़ी बात है, लोग एक दूसरे को बचाने और खुद को बचाने का भी एक प्रश्न सवाल आता है। दुनिया में झूठ इसलिए भी कई बार लोग बोलते हैं कि किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए किसी और, उसके द्वारा किसी तीसरी पार्टी को। तो ये झूठ का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये हालांकि नहीं होना चाहिए। बहुत रियलिटी के फेज में हम सारे लोगों को एक दूसरे के साथ बिहेवियरली एसोसिएट होना चाहिए। इसको रोका जाने का फिलहाल में इस व्यवस्था में मैं जो दीक्षित असमानता जी से की इस बात व्यवस्था को है। आगे ले चलता हूँ कि दीक्षित जी, जो बात बार बार आ रही, जब हमने विषय शुरू किया था तो हमें ये पर्सपेक्टिव नहीं पता था कि जो कन्वीनियंस के लिए छोटा मोटा झूठ बोला जाता है कि हम बस 5 मिनट में निकलने ही वाले हैं या आने ही वाले हैं, या कई बार आप पत्नी से कह देते हैं कि मैं निकल चुका हूँ, ऑफिस से रास्ते में हूँ। तो ये झूठे झूठे छोटी झूठ या जो कन्वीनियंस के लिए बोले जाते हैं, ये अलग झूठ है। लेकिन जो बड़ा सत्य है, जिसे कहने के लिए जो राहुल भाई जी कह रहे हैं कि साहस चाहिए, तो हम दोनों चीजें आपसे समझना चाहेंगे नीरज दीक्षित जी, एक समाजशास्त्री के नाते, कि छोटे छोटे झूठ हैं, इनका क्या समाज पर असर पड़ता है, और जो बड़े सच हैं जो आप कहना चाहते हैं समाज में किसी के खिलाफ किसी के साथ, वो भी आप नहीं कह पाते हैं। तो दोनों चीजों का हमें थोड़ा समझाइए कि क्या असर समाज पे। एक्चुअली जो सबसे बड़ी बात यही है कि जो अलग अलग भ्रांति है लोगों में सत्य बोलने को लेके, जैसे कन्वीनियंस की बात है, तो अब चूंकि सर बैठे हैं और उस अपन लेट हो गए हैं तो पंचर की बात या घर में लेट या बीमार हो गए या कुछ ऐसा बात करते हैं कन्वीनियंस की बात, क्योंकि ये लोग ये कहते हैं, झूठ को परिभाषित कर दिया है, बड़ा झूठ, छोटा झूठ। कई जगह प्रचलन में आपने सुना होगा, एक बार मैं रेलवे में कहीं पदस्थ था और मैं जब भोपाल आ रहा था ट्रेन में, तो रात में टीटी साहब फ्री थे, तो वो कह रहे थे कि सुख रहने के आपको वो टूल्स, वो टेक्निक बताऊं। मेरी उस समय नई नई शादी हुई थी या 1-2 साल हुआ था, तो कहने लगे आपको सुखी रहना, आपकी शादी हुई है तो थोड़ा आप अभी पत्नी को सच मत बताओ, उनको हमेशा अच्छी बात बोलो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हें आज तुमसे मिलने की, हम कहीं बाहर है, तो इस तरीके की बातें किया करो कहने लगे। तो कहने लगे पत्नी हमेशा सुख रहेगी। जब भी ससुराल की बात हो तो कहना कि रात में 2 बजे बोले कि मायके की याद आ रही है, तो उससे कहो गाड़ी निकालूं क्या, तो वो कहेगी नहीं नहीं नहीं। कहने लगे इस तरीके की बातें आपको झूठ लाना पड़ेगी, जो छोटी छोटी सी चीजें उसको खुशी देंगी, तो आपके पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। तो लोगों ने इस तरीके की अलग अलग अवसर के हिसाब से झूठ को रखा। किसी ने कहा झूठ सत्य कड़वा होता है, तो सत्य कड़वा होता है एक तरफ कह दिया है, दूसरी तरफ कह दिया कि सुविधा के लिए झूठ अच्छा होता है। तो इस तरीके जो एक वेल डिफाइंड नहीं है। जहां तक बात मुद्दों की बात करें, जो आपने बाद में कही कि वास्तव में समाज में जो राजनीतिक या जो सामाजिक या आर्थिक या जो सांप्रदायिक जो भी जिस तरीके के जो तत्व हैं, इनके सामने सच कहना तो ये दबाया जा रहा है। ये है देश का बड़ा सत्य जिससे देश प्रभावित हो रहा। ये हमें अपने मुश्किल क्यों है? ये इसका कारण यही है कि जो शक्तिशाली जो ग्रुप है, चाहे वो आर्थिक ग्रुप शक्तिशाली हो या राजनीतिक दल शक्तिशाली हो, तो वो मीडिया को दबाते हैं, सच्चाई को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता मीडिया, नहीं तो मीडिया का नुकसान है। तो अवसरवादी लोग हैं, उनको अपने फायदे के लिए वो इससे देश प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आम जन में ये भावना विकसित हो रही है कि राजनेता जो सामने कह रहा है वो झूठ, मतलब उसका झूठ कई बार पकड़ा जाता है। यहां तक कि कई नेता तो कितने बार एक ही सरकार में 2-2 3-3 पार्टी में आ जाते। तो लोग क्या, इतना बुद्धिजीवी व्यक्ति, देश का इतना बड़े पदों पे रहने वाला व्यक्ति या प्रदेश का, क्या आम जनता ये नहीं समझती कि ये 3 जगह होने के बाद चौथी पार्टी का ये वाहवाही कर रहे हैं, कितना बड़ा झूठ ये हमारे सामने रख रहे हैं कि वहां मेरी आंखें बंद थी, चलिए यहाँ। नीरज जी, अब समय कम है, तो इससे पहले कि हम अजय जी से इसका आध्यात्मिक असर पूछे, मैं प्रेम चावला जी के पास जाऊंगा पहले और उनसे पूछूंगा कि प्रेम चावला जी, आपको क्या लगता है कि जो सच है, अगर पूरी साहस से बोला जाए या पूरी ताकत से बोला जाए, तो उसके किस तरह के नुकसान आपको देखने या भुगतने पड़ सकते हैं? देखिए, तो आप समझ लीजिए कि वो साहस तो फिर राजा हरिश्चंद्र में था, जिन्होंने अपनी पत्नी से अपने बच्चे के कफन के भी पैसे मांग लिए थे। तो वो तो आज के युग में मिलना बहुत मुश्किल है। पर मैं और बताता हूँ आपको कि मैं थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी का भी स्टूडेंट हूँ, तो उसके नाते भी मैं आपको बताता हूँ कि ये युग-युग की बात होती है। आज आप देखिएगा, ये जो युग है ना, ये शॉर्टकट का युग है। आदमी को जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, हर चीज़ शॉर्टकट में चाहिए। यहाँ तक कि आप अगर कोई यूट्यूब के अंदर में
भक्ति का भी मंत्र सुनते हैं या हनुमान चालीसा भी सुनते हैं, उसके अंदर में प्लेबैक की स्पीड लगी हुई है कि आप 1.25 पे भी सुन सकते हैं, 1.5 पे भी सुन सकते हैं। तो मतलब शॉर्टकट, तो शॉर्टकट जो है ना, ये आज का जो युग है, ये शॉर्टकट का युग है, ये राहु से प्रेरित है। और राहु जो है धुआं है, कंफ्यूजन है, और राहु ही झूठ बुलवाता है। तो इसलिए आज के युग के अंदर में जो सब चल रहा है, जो इतना ज्यादा उसका प्रचलन चल रहा है झूठ का, वो राहु से चल रहा है। और इसको मैं लाइटर नोट पे बात को खत्म ऐसे करता हूं कि झूठ हमेशा नुकसानदायक ही नहीं होता है, कई बार फायदा भी दे जाता है। अगर आप परमिट करें तो मैं 2 मिनट की बात कह सकूं अपनी पूरी। हाँ, कह दीजिए। हाँ। मैं आपका अपने समय अजय जी के में से कम कर लूंगा। अच्छा, ये वो मत कीजिएगा, वो नुकसान होगा सबका। मैं अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त के पास बैठा हुआ था, जैसे राहुल जी हैं, तो उनके यहाँ बैठा तो एक महिला आई और उसने आके उनको कहा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जीवन बचा लिया, मेरी मैरिड लाइफ बचा लिया आपने। पर डॉक्टर साहब मेरे पति, उसकी कंप्लेंट ये थी कि उनके पति वैसे तो सबसे बहुत अच्छे से बात करते थे, पर इनके पास जब घर में जाते थे तो इनको देख के कुछ चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता था उनका। तो उन्होंने कहा था कि आप अपने पति को मेरे पास भेज दीजिए। तो उन्होंने भेजा, तो उसके बाद उनके यहाँ पे लाइफ में चेंज आ गया। तो कहने लगे वो बहुत अच्छे हो गए हैं, आपने पता नहीं क्या उनको समझाया, क्या दवाई दी है, और मेरा तो जीवन स्वर्ग हो गया, मैं आपको धन्यवाद देने आई थी। पर मुझे एक बार बताइए, वो कई बार अंदर आते हैं फिर बाहर जाते हैं, और बाहर जाके मैंने उनको देखा कि अपने आप से बात करते हैं। तो ऐसी क्या चीज आपने उनको बताई कि वो अपने आप से बात करते हैं? तो उन्होंने कहा आप छोड़िए, आपका घर अच्छा चल रहा है, आपका गृहस्थ अच्छा हो गया, तो मेरा काम पूरा हो गया। वो चले गई थैंक यू कह के। तो मैंने उनसे पूछा कि वो क्या चक्कर है, मसला क्या है? तो कहने लगा कुछ नहीं, मैंने उसको बोला था कि तुम जब घर जाते हो ना, तो घर जाने से पहले अपने आप से कहा करो कि जो लेडी अंदर बैठी है, शी इज नॉट माई वाइफ, शी इज नॉट माई वाइफ, शी इज नॉट माई वाइफ। राहुल जी, ऐसी सलाह आप भी देते हैं क्या? राहुल जी, हाँ, सुन रहा हूँ तुम्हारी बात ऐसी को। सलाह आप देते हैं, ऐसा अनुकरण आप करते हैं? पहले बताइए, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगा। ये अपना इलाज दूसरों को नहीं बताएंगे प्रेम चावला जी। राहुल जी जो है अपना इलाज दूसरों को नहीं बताएंगे। अजय जी, मैं एक बात गंभीरतापूर्वक आपसे जानना चाहता हूँ। कहा जाता है कि सच वो बोल सकता है इसमें साहस है, और साहस आध्यात्म देता है, धर्म देता है। तो क्या ऐसा है कि जितने ज्यादा आप आध्यात्मिक होते जाएंगे, जितने ज्यादा आप धर्म के ज्ञानी होते जाएंगे, उतने ज्यादा आप साहसी होते जाएंगे, उतने ज्यादा आप सत्यवान होते जाएंगे? अजय जी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जितने आध्यात्मिक होते जाइएगा, जहां से आपके लिए बाकी चीजें नॉन एक्सिस्टेंट हो जाएंगी, तो आप सच के साथ ही जी रहे होते हैं। लेकिन कई बार आप बहुत आध्यात्मिक होते हुए भी, चीजों को समझते हुए भी, सच कहने की या तो आपके लिए उसका बहुत महत्व नहीं होता है, या फिर उसके लिए कोई पहल नहीं होती है। चावला साहब हैं, ये सुंदरकांड के मर्मज्ञ हैं, और मुझे सुंदरकांड का एक प्रसंग याद आ रहा है अभी, जहां रानी मंदोदरी रावण से कहती है कि जब गुरु, वैद्य और सलाहकार अगर गलत झूठ बोलने लगे, तो उससे राज्य का, धर्म का और शरीर का, तीनों का नाश होता है। तो ऐसा तो नहीं था कि मंदोदरी के पास ही इसकी जानकारी थी, वहां कौन ऐसा था जिसके पास ये जानकारी नहीं थी? लेकिन तुलसीदास जी ने मंदोदरी को ही वो चुना, क्योंकि मंदोदरी रावण की पत्नी थी और वो साहस दिखा सकती थी वो कहने के लिए। तो कई बार क्या होती है, आपकी पोजिशनिंग होती है। जैसे मैं अभी जर्मी पॉल साहब की बात कर रहा था, वो उनकी पोजिशनिंग है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के आंख में आंख डाल करके उससे भिड़े हुए हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। तो कई बार क्या होता है, सच बहुत लोग जान रहे होते हैं, वो चुप होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, पर सच को खुल के सामने आके कहने के लिए हिम्मत चाहिए, और खास करके जबकि एकदम आप टॉप पावर सर्किट्स में चल रहे हैं। बाकी तो स्वभाव में जो चावला साहब ने कहा कन्वीनियंस की बात, तो कन्वीनियंस तो स्वभाव में, आपकी आदत में, आपकी जीवन शैली में चला आया है। और वाकई आलोक जी, वो स्थिति हो गई है कि हम लोगों के जीवन में झूठ, जो कन्वीनियंस का झूठ हो गया है ना, वो वे ऑफ लाइफ हो गया है। जब आप परिप्रेक्ष्य में किसी ऐसे आदमी से जीते हैं जो इस तरह के कन्वीनियंस में नहीं है, तो आपको पता चलता है कि अरे आप कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़ा है। अजय जी, हम आपके पास फिर से आएंगे। अब हम समाप्त करने से पहले एक बार फिर आपके पास आखिरी में आएंगे। एक बार हम आरती मैडम के पास जा रहे हैं। आरती मैडम, अजय जी कह रहे हैं कि झूठ बोलना वे ऑफ लाइफ हो गया है।
आप चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रोज आप समाज में लोगों से मिलती जुलती हैं, आप कितनी सहमत हैं कि झूठ वे ऑफ लाइफ हो गया है, इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हर तरफ झूठ होगा तो हम विश्वास किस पे करेंगे? आती मैडम। जी, इसमें एक बात जो बात है कि झूठ हमारा वे ऑफ लाइफ हो गया है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। और जो बात ये है कि सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए। यदि आपके अंदर में प्रतिबद्धता है और ईमानदारी है तो आप सत्य बोलेंगे। जरूरत नहीं है बोलने की कि गाड़ी पंचर हो गई थी या गाड़ी खराब हो गई थी। हम अपनी वास्तविक स्थिति को भी बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि सामने वाला इतना संवेदनशील है कि हमारी वास्तविक स्थिति को समझ ले। दूसरी चीज, जो कन्वीनियंस वाली जो बात है, वो कन्वीनियंस ये छोटे छोटे झूठ वाली नहीं है। कन्वीनियंस जो बड़े झूठ हैं कि आप जनता को बरगलाने के लिए किस तरह के झूठ बोल रहे हैं, वो कन्वीनियंस झूठ की बात है। और रही बात इसकी, तो एक भरोसे की बात है। यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप झूठ बोलेंगे। आती यदि मैडम, एक आपके छोटा सा मन- जवाब और, क्या जी सच का सम्मान खत्म हो रहा है? कोई आदमी सच बोल दे तो लोग उसका सम्मान ही नहीं करेंगे। क्या आप बोल दे कि हम लेट आए, हम लेट सो के उठे इसलिए लेट आए ऑफिस, तो क्या सच का सम्मान नहीं, खत्म हो रहा है? सच का सम्मान खत्म नहीं हो रहा है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो बात यह है कि लेट होना एक हमारी आदत की बात है और वो हमारी गलत आदत है। लेकिन उसके लिए हम उसको छुपाने के लिए हम यदि कोई झूठ बोल रहे हैं, वो कोई ऐसा झूठ नहीं है जो किसी के जीवन को नुकसान पहुंचाए। लेकिन आखिरी में इसको कंक्लूड करने के लिए अजय मिश्रा जी के पास जा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है अजय जी, कि इच्छा तो बहुत होती है कि सच बोलें, पर हौसला नहीं होता। ये हौसला कहाँ से आए? ये हौसला तो फिर सच ही देगा। ये हौसला तब आपके पास आएगा जब आपके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, या आपने अपने संस्कारों में ऐसा बना लिया है कि आप किसी भी स्तर पे अगर कोई स्थिति बनती है तो उसका आप मुकाबला कर सकते हैं। आप देखिए ना, हम और आप मीडिया से आते हैं और मीडिया में क्या स्थिति है। अखबार और टेलीविजन चैनल तो खत्म ही हो गए हैं, सच से उनका कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया में कुछ लोग सच बोलने की हिम्मत करते हैं, पर उनको लिए भी सच बोलना कितना भारी पड़ रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं। तो क्या हो गया है कि समर्थ को ना दोष गोसाई, समर्थ जो कर देता है उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और वही समर्थ अगर सच का साथ नहीं देगा। एक्चुअली समाज में, देश में, हर इंस्टीट्यूशंस में सही चीज, सही संस्कार तो ऊपर से आता है ना। जब समर्थ ही गलत संस्कार डालने लगता है और वो बाध्य करता है उस रास्ते पे चलने के लिए, तो समाज, हम आप कहाँ जाएंगे? तो उसी लिए झूठ को लेकर के टॉलरेंस आ गई है, उसको लेकर एक एक्सेप्टेंस आ गया है। अजय जी, आज जब सुबह हमने अपनी एडिटोरियल टीम से बात की तो दो सवाल मुझसे पूछे गए पलट के, कि पहली बात, इस पे पैनलिस्ट कहाँ से लाओगे? ये विषय बहुत ही पुराना और दकियानूसी है ना, इस पे तुम्हें पैनलिस्ट मिलेंगे बात करने के लिए, और पैनलिस्ट मिल भी गए तो 30 मिनट कैसे काटोगे? 30 मिनट तुम्हारा शो ही नहीं चल पाएगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने जिस रोचकता से इस विषय को रखा, और अभी भी जिस तरह से अजय जी जहां बात खत्म करते हैं, मुझे लगता है प्रेम चावला जी के पास जाना चाहिए। चावला जी जहां बात खत्म करते हैं, मुझे लगता है राहुल भाई जी के पास जाना चाहिए। राहुल भाई जी से बात लगता है दीक्षित जी के पास जाना चाहिए। और दीक्षित जी की बात से लगता है आरती मैडम, फिर आरती मैडम कुछ ऐसी बात करती है, मुझे लगता है फिर पलट के अजय जी के पास जाना चाहिए। तो जिस तरह से आप तमाम लोगों ने इस विषय को इतने अच्छे तरीके से रखा, मैं आप सब लोगों का आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।